हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दोस्तों, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में, यानी कि जहां तक कि आपके जितने भी टीचर पात्रता परीक्षा संबंधित एग्जाम्स होते हैं, किसी भी स्टेट से संबंधित हो, तो दोस्तों उनमें ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आप लोग एक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, यूपी टेट क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट देसा सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन पर लेकर आया हूं बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट पेपर। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोहल वर्ग या कोहल वर्ग, ठीक है, का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विकास से संबंधित है? तो किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास से है, सामाजिक विकास से है, नैतिक विकास से है, या फिर आपका शारीरिक विकास से है? तो दोस्तों, कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है, और जो आपका कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है। इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोहल वर्ग, ठीक है। ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से इन्होंने प्रभावित होकर ये अपना सिद्धांत दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय जो दिया था वो किसने दिया था? तो दोस्तों वो दिया हुआ था स्किनर ने, ठीक है। अभिक्रमायोजित अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, तो आपको आंसर क्या टिक करना है? स्किनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या अभिक्षमता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो अधिगम कहलाता है। अधिगम यानी कि लर्निंग, ठीक है। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग होता है। लर्निंग यानी कि सीखना, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा हो जाएगा? तो दोस्तों आप लोग अगर आंसर पता है तो कमेंट में बॉक्स में आप लोग जरूर बताते चलिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन का आंसर देखते हुए चलना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं आपसे। तो क्या पूछा जा रहा था? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड का सिद्धांत, ठीक है। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि का आपको सूत्र आता ही होगा, मानसिक बुद्धि बटे वास्तविक बुद्धि अपॉन इंटू 100, ठीक है। तो ये आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। क्या पूछा जा रहा है? मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 8 वर्ष के सुधीर की, ठीक है। मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है, ठीक है। तो अब आपको मानसिक आयु करना है। तो हमने आपको सूत्र क्या बताया है बुद्धि लब्धि का? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। अब उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। तो आपको 8 नीचे लिख लेना है, ठीक है, इंटू 100। अब आप लोग 4 से काटिएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, 4 दूना 8, ये 100 कटेगा 25 बार। अब 2 से 10 कितना बार कटेगा? 5 बार, ठीक है। तो 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव यानी इमोशनल एक्सपीरियंस संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो ये साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव खाली स्थान क्या कहलाता है? क्या पूछा जा रहा है? किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कुंठा कहलाता है, ठीक है। यानी ब्रेक लग जाना, यानी कि थोड़ा सा अटका लग जाना, जिसको अपन क्या कहते हैं? कुंठा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो सीखने का नियम कौन सा नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम? ये क्वेश्चन लगभग हर वर्ष आपसे पूछा जाता है। तो तनाव का जो नियम है वो सीखने का नियम कभी नहीं हो सकता है। और जो नियम दिए थे ये किसने दिए थे? ये थार्नडाइक महोदय ने दिए हुए थे। कौन कौन से नियम दिए हुए थे? मुख्यतः सीखने के, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और आपका प्रभाव का नियम, लेकिन तनाव का नियम नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे किसके मुख्य अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे कौन? जीन पियाजे। ठीक है, याद रखना दोस्तों। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के लिए अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। और इनके जो सिद्धांत प्रचलित हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत है, सेकंड है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे अपन लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जब साथियों एक तरफ से ज्ञान दिया, दूसरी तरफ उसका अंतरण हो जाए, मिक्स हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण अपन लोग उसको कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? द्विपार्श्विक अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका मैथ में भी पूछा जा सकता है, याद करना, समझ लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे अपन क्या कहते हैं? तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं बहुलक कहते हैं। जो शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो उसको अपन लोग क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों वो किया था स्किनर ने। किसने किया था? स्किनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित थे? ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन बताइए आप लोग। तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित थे। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, तो अल्बर्ट यानी कि समाज में अंडूरा बंडूरा टाइप के लोग होते हैं। समाज में कैसे लोग होते हैं? तरह तरह के, जिसको कि अपन लोग आम भाषा में कह सकते हैं कि अंडूरा बंडूरा टाइप के लोग पाए जाते हैं। तो अल्बर्ट अंडूरा बंडूरा से अल्बर्ट बंडूरा और सामाजिक अधिगम सिद्धांत आपको याद हो जाएगा। ठीक है। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने? विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने? किसने दिया हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें कि मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया हुआ था वो दिया था विनय और साइमन ने। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फ्रांस के जो मनोवैज्ञानिक थे अल्बर्ट विनय ने वर्ष 1905 में अपने सहयोगी थियोडोर सिमोन के साथ सर्वप्रथम मानसिक आयु की अवधारणा अपने बुद्धि परीक्षण में स्पष्ट की हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 90 से लेकर के 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ये टर्मन के अनुसार पूछा गया है। ठीक है, तो टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि की 90 से लेकर के 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक कैसा माना जाता है? वो माना जाता है सामान्य बुद्धि वाला बालक। ठीक है, इनके देखते हैं टर्मन के अनुसार जो बुद्धि लब्धि दी गई है आपको याद रखना है। 130 से अधिक पर इन्होंने क्या माना है? प्रतिभाशाली। 121 से 130 प्रखर बुद्धि माना है। 111 से लेकर के 120 में तीव्र बुद्धि माना है। ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हैं 91 से 110। ठीक है, 110 इसको माना है इन्होंने सामान्य बुद्धि। और 81 से लेकर के आपका कितना 90 तक माना है मंद बुद्धि। और 70 से 80 में क्या माना है? अल्प बुद्धि। और 71 से कम में माना हुआ है इन्होंने जड़ बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था अपना? तो वो आपको याद रखना होगा। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया हुआ था, बिल्ली पर थार्नडाइक ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सूझ अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने किया था? कोहलर ने किया था। किस पर किया था? चिंपैंजी नामक एक चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने अपना परीक्षण किया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को अपन लोग क्या कह सकते हैं? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। तो उसको अपन लोग क्या कह सकते हैं? उसको अपन लोग कह सकते हैं प्रेरणा। ठीक है। क्या कह सकते हैं? प्रेरणा कह सकते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय है। तो विस्मृति को कम कैसे किया जा सकता है बताइए आप लोग, अगर आपको आंसर आता है तो। ठीक है। तो विस्मृति को कम करना है तो किसी चीज़ को पढ़ते रहिएगा आप लोग। ठीक है। कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे आप लोग देखते होंगे, आपका कोई भी मित्र है, आपको प्रतिदिन मिलेगा या 5 या 2 दिन 10 दिन बाद मिलेगा, तब आप लोग पहचान पाओगे। अगर आपको कहीं वो 10 साल बाद मिल जाए तो आप क्या उसको पहचान पाओगे? नहीं ना। ठीक है। तो इसलिए पाठ की पुनरावृत्ति करने से विस्मृति कम करने का ये 100% उपाय आपका सही माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्रोध व भय, एंगर एंड फिक्सियर प्रकार हैं। ठीक है। फियर प्रकार है, अभिप्रेरणा के हैं, संवेग के हैं, परिकल्पना के हैं या मूल प्रवृत्ति के हैं। ठीक है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो साथियों, इसका क्रोध व भय जो प्रकार हैं वो किसके हैं? संवेग के प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहती है? सीखना, अनुकरण करना, कल्पना या चिंतन। तो दोस्तों वो क्या कहलाएगी? अनुकरण करना कहलाएगी। दूसरे व्यक्ति का आप लोग, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, कोई ने चश्मा लगा लिया, कोई ने टोपी लिया, कोई ने किसी प्रकार के कपड़े पहन लिए, तो आप लोग उसको देखोगे और आप लोग भी सोचोगे कि कहीं ना कहीं यार हम भी ऐसे इस प्रकार से ये काम करते। ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? नकल करना या अनुकरण करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन लोग सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को अपन क्या कहते हैं? असफलता दिया हुआ है, सफलता में स्मृति आ जाता। असफलता दिया हुआ है तो उसको अपन लोग क्या कहेंगे? तो उसको अपन कहेंगे विस्मृति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन हेतु किया जाता है? तो किसके मापन हेतु किया जाता है भाटिया बैटरी का प्रयोग? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आपका जाएगा वो बुद्धि के लिए भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों आप लोग, यही आपसे क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछे भी जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? हॉल। ठीक है। हॉल का बताइए आप लोग। तो दोस्तों हॉल जो है, स्टैनली हॉल हैं, इन्होंने सिद्धांत किशोरों की मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? किशोरों का मनोविज्ञान, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक यानी कि फिजिकल सेक्सुअल विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस ने, हॉल ने, हॉलिंगवर्थ ने या फ्रायड ने। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो मानव व्यक्तित्व के जो मनोलैंगिक यानी कि साइको सेक्सुअल विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? वो फ्रायड ने दिया हुआ था। ठीक है। किसने दिया था? फ्रायड महोदय ने। नेक्स्ट देखते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको याद रखना है। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो इस जो किया हुआ था वो किसने किया था? डब्ल्यू वुंट ने किया हुआ था या विलियम वुंट ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पता होगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जो रखी थी वो जर्मनी में मैक्स वर्दीमर के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? मैक्स वर्दीमर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, संगणन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति या सृजनात्मकता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति। ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साथियों, कैसा लगा प्रैक्टिस सेट पेपर? दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है,
और आपने इसी प्रकार से अगर आप लोग चैनल को क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, सीटेट यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं साथियों, इसी आशा के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।